हेलो ऑल। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये प्रीलिम्स 2023 का मैंने स्नैपशॉट लिया है और यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो आ रहे हैं प्रीलिम्स में वहाँ पर आप एलिमिनेशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। पूरी तरह से एलिमिनेशन एलिमिनेट नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, जहाँ पे क्वेश्चन 2014-15 से लेके 2020 तक जैसे क्वेश्चंस पूछ रहा था यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में, अब वैसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। इन अराउंड पहले 40 से 50 क्वेश्चंस में एलिमिनेशन टेक्निक लग जाता था, पर आजकल एलिमिनेशन टेक्निक सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चंस में ही लग रहा है। 2023 का आप क्वेश्चन उठा लो, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे ऐसा लगा था कि 12-13 क्वेश्चंस में ही एलिमिनेशन सही से लग रहा था। बाकी क्वेश्चंस में काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दिया था क्योंकि ऑप्शंस भी आप देखो यहाँ पे तो ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन ऐसे कर दिए थे कि बहुत लोगों को तो ये कन्फ्यूज़न हो गया था कि ओनली वन जो बोल रहा है ये वन स्टेटमेंट सिर्फ सही है, ओनली टू मतलब ये टू है या फिर एक दो ऐसे टू है। तो काफ़ी ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ा दिया है और प्रीलिम्स का नेचर इतना टफ कर दिया है कि प्रीलिम्स निकालना मुश्किल हो गया है। मेरा जीएस वन में स्कोर अच्छा था। मैं इजीली क्वालिफाई कर रहा था इस बार, पर सीसेट की वजह से मेरा रुक गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मेरा क्वालिफाई हो भी जाता इस बार, प्रीलिम्स सीसेट निकल भी गया होता, तब भी मैं यही बात बोलता यहाँ पर कि प्रीलिम्स, इवन जीएस वन का भी जो प्रीलिम्स था वो काफ़ी ज़्यादा वेग था, रैंडम था और एक बहुत ही मतलब बकवास पेपर था इस बार का प्रीलिम्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा रैंडमनेस आप प्रीलिम्स स्टेज पे नहीं ला सकते हो। ऑलरेडी प्रीलिम्स स्टेज पे जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है, रैंडमनेस ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। आप टॉपर्स के प्रीलिम्स के मार्कशीट उठा के देख लो, एक दो मार्क्स से उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। अगर एक दो मार्क्स से उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो तो आप देखो कि वो टॉप भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा ही पूरा सिनेरियो एकदम से कॉम्प्लिकेटेड बना दिया यूपीएससी ने। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो बदलता ट्रेंड है, खासकर 2022 से जो क्वेश्चंस का ट्रेंड बदला है, वो आपको कैसे अभी टैकल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये पीवाईक्यू 2023 का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी आप बोल सकते हो, कंबाइंड है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्रोच करना था। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड साइदरी रेंजेस। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक किताबें पढ़ी है, जो बेसिक किताबें होती हैं स्टैटिक बुक्स, वो पढ़ रखा है, या फिर मैपिंग नॉलेज आपको बेसिक्स आता है। तो यहाँ पर अमरकंटक हिल्स सभी को पता है, जो भी सही से तैयारी करते हैं, कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स लाई करता है। यहाँ से दो बड़ी नदी निकलती है। एक तो सोन नदी निकलती है, आपको पता होगा, जो निकल कर पटना की तरफ दानापुर में जाके गंगा में मिल जाती है। और एक नदी है जो नर्मदा ऐसे निकलती है, जो आपका वेस्टर्न डायरेक्शन में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं इतना बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इस मैप पर आप देखिए कि अमरकंटक हिल्स कहाँ लाई करता है। देखिए यहाँ पे लाई करता है और ये मध्य प्रदेश का रीजन है। आपने बेसिक किताबों में ये भी पढ़ा होगा कि विंध्या रेंजेस के आसपास ये निकलता है। अब आपने ये भी बेसिक्स में पढ़ा होगा कि विंध्या रेंजेस ऐसे हैं और उसके नीचे आपका सतपुरा रेंजेस है, और उन दोनों के बीच में आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी बहती है इस दोनों रेंजेस के बीच में, जैसे इस मैप में दिख रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड शायदरी, तो आपको बेसिक नॉलेज से ही ये एलिमिनेट हो जाता। कैसे? क्योंकि शायदरी तो कभी नहीं होगा। शायदरी आपको पता है कि आपने बेसिक किताबें एनसीईआरटी पढ़ी है, तो वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में जो लाई करते हैं उसको शायदरी रेंजेस बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपको एलिमिनेट कर लेना चाहिए था अपने बेसिक नॉलेज से। तो यहाँ पे एलिमिनेशन लग रहा था। चलिए, एक स्टेटमेंट आपने हटाया। अब मैं मानता हूँ कि दो ही स्टेटमेंट सही हो सकते हैं या दो स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। तो ओनली वन करेक्ट जो है, सॉरी, ऑल थ्री जो करेक्ट है, इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि ये तो अब नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर जाते हैं। बिल्लीगरंजन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंजेस। अब ये काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए भी। जब मैं लाइव एग्ज़ाम हॉल में था तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उस समय इस हिल्स के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ, सतपुरा रेंजेस पता था। तो मैंने आपको बताया कि कीवर्ड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कीवर्ड सतपुरा रेंजेस था, और बोल रहा है कि इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है सतपुरा रेंजेस का, ये वाला रेंजेस जो मैंने आपको बताया, वो बिल्ली गिरी रंगन रेंजेस है।
तो ये मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैं इसको होल्ड पे डालता हूँ। मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर जाता हूँ। ये देखिए, शेषाचलम हिल्स। ये अगर आप यूपीएससी की या पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शेषाचलम हिल्स किस चीज़ के लिए फेमस है। वो रेड सैंडल्स के लिए काफ़ी फेमस है। और रेड सैंडल्स की जब हम बात करते हैं तो ये फोटो में आपको दिख रहा होगा कि ये लाल चंदन होता है, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है हमारी स्किन के लिए। आपको पता होगा कि महादेव के मंदिर में जाते हैं तो चंदन ऐसे ललाट पे लगाते हैं, जिससे काफ़ी ठंडक भी महसूस होती है। और शेषाचलम हिल्स रेड सैंडल्स के लिए महसूस बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और मशहूर इसलिए भी है क्योंकि आप देखो तो रेड सैंडल्स की वजह से ये जाना जाता है। और तिरुपति मंदिर भी है शेषाचलम हिल्स पे। तो ये दोनों के लिए जाना जाता है और बराबर न्यूज़ में रहता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए था। तो थर्ड स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए था यहाँ से। अगर मैं करंट अफेयर्स की भी बात करूँ तो आपको अप्रोच क्या करना है कि जो भी करंट अफेयर्स आता है उसका स्टैटिक पार्ट आपको पढ़ लेना है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे अप्रोच करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जो लिंक फ्लैश हो रहा है ऊपर, वो इस वीडियो के, उस पर आप क्लिक करके उसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि शेषाचलम हिल्स 7 फरवरी 2022 और 5 मार्च 2023, ये दोनों करंट अफेयर्स में था। तो आपको पढ़ के जाना चाहिए था यहाँ पे। उसके बाद ये बिल्ली गिरिरंगन हिल्स था, ये भी न्यूज़ में था। तो ये भी आपको पढ़ के जाना चाहिए था। तो ऐसे करके अगर आप करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट सेक्शन में, खासकर जो इन्वायरमेंट सेक्शन है उसके करंट अफेयर्स आप हिंदू से या इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ के जाते हो। मैं कोई मैगजीन फॉलो करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है तो वो भी कर सकते हो। पर अगर आप पेपर, न्यूज़पेपर डेली रीडिंग करते हो, जो मैंने किया था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है इन्वायरमेंट सेक्शन में। अब मैं वापस उस क्वेश्चन पे जाता हूँ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, अमरकंटक हिल्स मैंने आपको बताया। ये बेसिक नॉलेज से आपको पता है कि ये स्टेटमेंट गलत था, जिससे मेरा ऑल थ्री वाला कट गया था। अब शेषाचलम हिल्स कंसिडर द सॉदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। आपको पता है, मैंने बताया कि शेषाचलम हिल्स जो है वो ईस्टर्न घाट पे है आंध्र प्रदेश में। ये बेसिक नॉलेज है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी पता है, तो ये स्टेटमेंट भी कट गया। यानी अब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो सही हो सकता है, मतलब ओनली वन सही होगा या फिर नन सही होगा, ये भी कट गया। तो एलिमिनेशन से आप 50-50 पे आ गए। तो एलिमिनेशन टेक्निक अभी भी एग्ज़ाम हॉल में काम कर रहा है, लेकिन ये रेंज थोड़ा कम हो गया है। पहले जो 40-50 क्वेश्चन होता था, अब 10 से 15 क्वेश्चन कर दिया है यूपीएससी ने। और रैंडमनेस पेपर का बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो आपको उन क्वेश्चंस में एटलीस्ट लगाना था जहाँ पे एलिमिनेशन लग रहा था। ये स्टेटमेंट अगर आप नहीं भी जानते हो तो ए और डी में आप एक ऑप्शन पे जाते तो 50-50 सही होने के चांसेस होते हैं। अब मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बता देता हूँ कि बिलीगरंगन हिल्स जो है वो आपके ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंजेस में नहीं है, ये कर्नाटक में था और ये न्यूज़ में था। इसलिए सतपुरा रेंजेस तो मध्य प्रदेश में आता है और कर्नाटक में ये यहाँ पे है, साउथ ईस्ट पोर्शन पे। तो ये भी स्टेटमेंट गलत था। तो आंसर इसका नन था। तो ऐसे करके आपको अप्रोच करना पड़ेगा, 50-50 पे पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद एक रिस्क लेना होगा, ताकि जो क्वेश्चंस हैं एलिमिनेशन के वे से ऐसे ही बनते हैं। भले ही एलिमिनेशन कम हुआ है, पर हाँ अभी भी थोड़ा बहुत स्कोप यूपीएससी ने जरूर रखा है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे और भी वीडियोस जाके देखिए, और मैं और भी आने वाले दिनों में एलिमिनेशन टेक्निक्स पे वीडियोस बनाऊंगा, कैसे आपको एक राइट अप्रोच करना है। मैं आपको ब्लाइंड एलिमिनेशन ट्रिक करने को नहीं बोल रहा हूँ। पहले हमेशा बेसिक नॉलेज अप्लाई करिए, उसके बाद कहीं पे कुछ काम नहीं आ रहा है तो 50-50 पे आप आ गए हो तो रिस्क जरूर लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में, वरना आपका प्रीलिम्स में नंबर अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, तो ताकि मैं और अच्छे वीडियोस इस तरह के बना सकूं। थैंक यू।